जो हमने करना है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। देखिए हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये समझा था कि पर्सनालिटी जो है ये सिर्फ वो नहीं होता है कि जो बाहर से आपने देखा है। इंसान बाहर और अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन जब जुड़ता है तभी जाकर पर्सनालिटी बनती है। तो इट डज नॉट प्लेस इन अ वैक्यूम। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंसान को, एक इंडिविजुअल पे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इस तरह के फैक्टर्स को कैटेगराइज किया गया दो मेन ग्रुप्स में, एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स में और दूसरा सोशो कल्चर फैक्टर्स में। तो हम अभी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर ना कि आपके पेरेंट्स, मतलब ना ही आउटसाइड बल्कि इनसाइड जो है दोनों पर्सनालिटी पर इफेक्ट करता है। जैसे कि हम डेटलेस ग्लैंड्स की बात करें, ये जो है आपको पता है कि बहुत सारे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ये जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन्स हमारी ग्रोथ, हमारी पर्सनालिटी, हमारे अंदर की और बाहर की चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर यही हार्मोन्स ज़्यादा तादाद में या ओवर एक्सक्रीशन हो जाए, तो क्या हो जाता है, जो बॉडी डिफॉर्मिटीज़ है वो होती है इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है? तो नॉर्मल रहेगी तो यू विल बी अ नॉर्मल पर्सन। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, एक कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल्स में आते हैं। एबनॉर्मल्स में वो कहीं पर देखो एक इंसान की एवरेज हाइट होती है, अगर उससे कम हो जाएगा तो वो ड्वार्फ्स कहलाते हैं, ठीक है ना? एक्सेस भी हो जाएगा तो भी वो इंसान जो है उसका मज़ाक बनाया जाता है। वो क्या रीज़न होता है, अगर आपका हार्मोन्स जो सिक्रीट हुए हैं, वो नॉर्मली अगर सिक्रीट हो रहे हैं तो आपकी ग्रोथ नॉर्मल रहती है। अगर कम होते हैं तो वही हो जाता है कि हाइट कम रह गई या और कोई रीज़न्स हो गए, कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ हो गई। ज़्यादा हो जाएगा तो भी हाइट ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा होने की वज़ह से हो गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैनक्रियाज़। पैनक्रियाज़ क्या करता है, ये हमारी बॉडी को इंसुलिन जो है वो भेजता है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाएगा, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है वो परेशानी शुरू हो जाएगी। इससे क्या है, इसीलिए अगर इंसुलिन आपकी बॉडी को कम मिलने लगेगा तो आपके मेंटल पावर जो है वो वीकन हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लेस या इम्बैलेंस्ड हो जाती है। इंसान का मूड जो है वो चेंज होने लगता है, टेम्परामेंट चेंज होने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत हर बात पे जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। वजह यही होती है कि अंदर हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो गए होते हैं। थायराइड जो है, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल मोस्टली सबको हो रही है। इट मेंटेन्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो अगर ये भी एक्सेस में हो जाएगा, तो भी आपको रिटार्डेशन इन पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ हो गई, टेंशन हो गई, इरिटेशन हो गई या इंस्टेबिलिटी हो गई। तो अब अगर यही सही में सिक्रीट नहीं होता है थायराइड, जो थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अगर थायरॉक्सिन सही तरीके से प्रोड्यूस ना हो तो क्या हो जाता है, वही लेस इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ा डलनेस आ गई, कभी मे बी रिटार्ड हो गया किसी वजह से, बॉडली रिटार्ड हो गया या मेंटली रिटार्ड हो गया, हाइट कम रह गई। ये सारे रीजंस हो सकते हैं अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन सही या इनएडुकेट सिक्रीशन होने लगे उसमें। इसके अलावा आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये 2 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक एड्रेनालाइन होता है, एक कोलेस्टेरोल होता है। अब जो एड्रेनालाइन जो होता है उस वो क्या करता है, वो जब ज़्यादा तादाद में उसको सिक्रीट होने लगता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जो हार्ट बीट जो हमारी ना, दिल की धड़कन जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वजह ये होती है कि हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो जो एड्रेनालाइन हार्मोन है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर कम प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हो, इनएक्टिव हो जाते हो। अब जो कॉटन जो है वो जो प्रोड्यूस होता है, उसमें ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से क्या हो जाता है, मस्कुलिनरी जो है वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कम उम्र का बच्चा भी बहुत बड़ी उम्र का लगने लगता है, वो इस वजह से होता है। तो इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये माना जाता है एज़ अ मास्टर ग्लैंड, ये सारे और ग्लैंड्स को क्या करता है,
कंट्रोल करता है। अगर इसमें आपका ओवर एक्टिविटी अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है, आपने देखोगे बड़े-बड़े लोग होते हैं, बड़े-बड़े से होते हैं, जाइंट होते हैं, उनके मसल्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वो एक्सेस ऑफ एक्सक्रीशन हो जाता है। अगर कम हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड ग्रोथ रह जाएगी, कोई हाइट में कम रह गया, किसी की एक बाजू कम रहेगी, किसी की वो टाँग में भी होता है, एक टाँग छोटी रहेगी, एक टाँग बड़ी होगी, ठीक है ना? इस तरह की या स्लगिशनेस हो जाता है, या फिर ग्रोथ तो होगी मगर बहुत हद ज़्यादा स्लो ग्रोथ होगी, बहुत स्लो ग्रोथ होगी। तो इस तरह के जो है लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो आपकी इनसाइड फॉर एग्ज़ाम्पल आप इरिटेट होते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, आपका अंदर का सिस्टम कोई खराब होता है, तो वो आपके अंदर से भी आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी। जब आप में वीकनेस है, तो वो आपकी बॉडी में दिखेगी, उससे आपकी सोच डिपेक्ट होगी। इंसान जितना ज़्यादा बीमार रहता है, उतना ज़्यादा वो नेगेटिव होने लगता है। तो आपके अंदर में क्या चेंजेस हो रही हैं, वो आपके मूड पर इफ़ेक्ट करती है। तो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी आपकी बाहर की पर्सनैलिटी पर आराम से रिफ्लेक्ट करती है। तो या फिर इसकी वजह से अंदर से कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, या तो बाहर फिज़िकली कहीं हाइट कम रहेगी या हाइट ज़्यादा होगी, कोई एक चीज़ छोटी रह गई, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें जो है नुकसान करती हैं, और जो पर्सनैलिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब फ़िज़ीक की बात करें, इसमें तो पहले हमने ये ग्लैंड्स की बात की, अब फ़िज़ीक की बात करें, तो फ़िज़ीक में देखा होगा कि फ़िज़ीक का मतलब हो गया योर हाइट, ठीक है ना? आपका वेट, आपके फ़िज़िकल फीचर्स, ठीक है ना? आपका बॉडी प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आपके फ़िज़ीक में आती हैं। अब सबका जो एटीट्यूड है वो सबकी तरफ अलग है। अगर हम करेंगे ना बात फ़िज़ीक की, तो डेफ़िनेटली जब भी आपको कोई दिखने में अच्छा होगा, अ, 2 ही हम ले लें कि एक का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और एक का कॉम्प्लेक्शन बहुत ही डार्क है, तो डेफ़िनेटली लोगों का अटेंशन, लोगों की अट्रैक्शन, लोगों का झुकाव फेयर वाले की तरफ ज़्यादा जाता है। उसी तरह से एक इंसान जो है वो अच्छी खासी हाइट में है, अच्छी इन द सेंस दैट नॉर्मल हाइट में है, और एक बहुत छोटा-सा या वो एक्सेस में बड़ा है, वो भी क्या है, वो लोग भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते। आपने क्लास में ही देखा होगा, मे बी कभी-कभी ऐसा होता है कि 6th-7th में बच्चा जो है उसकी कवरेज हाइट अलग होती है, लेकिन एक बच्चा जो है वो उसकी हाइट से बहुत बड़ा होता है। तो वो क्लास में जब होता है तो सब उसको बोलते हैं, "अरे देखो ऊँट आ गया, ऊँट आ गया।" तो या आगे होता है, "अरे खड़े दूर हो जा, तेरे से पीछे तुम पीछे बैठा करो क्योंकि तुम्हारी वज़ह से औरों को नहीं दिखता।" अब ये सारी बातें उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, वो क्या करने लगती है, डेवलप करने लगती है। तो वो लोग जिनका एवरेज या नॉर्मल तरीके से वेट हो, हाइट हो या फिज़िकल फीचर्स हो, वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, या हाइट कम रह जाती है या हाइट ज़्यादा हो जाती है, या फिर थोड़ा-सा सुनाई कम देता है या आँख में कुछ स्क्विंट हो जाता है, ठीक है ना? वो लोग हमने स्क्विंट आइज़ देखी है ना जिसे हम भैंका बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ होगी, या कोई भी ऐसी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो जो उसकी सोशल डेवलपमेंट को हैम्पर करती है। तो क्या हो जाता है, ये लोग जो हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और परेशान रहने लगते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि ये जानना कि हमें अपने क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू योर समथिंग योर हेल्थ, कि आप अपने आप को कैसे ठीक रखें, किस तरह से करें ताकि आगे जाके आपको ये डिफ़ॉर्मिटीज़ जो हैं वो फेस ना करनी पड़े। एक बाय बर्थ कोई हो दैट इज़ अ समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आपके कोई चीज़ एक्सेस में होती है, लाइक सिक्रेशन हो गई, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, इट इज़ इन योर हैंड, तुम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो बाय प्रॉपर मेडिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो है ये चीज़ों को इम्पैक्ट अपने पर होने दो। जो चीज़ें कंट्रोल में हैं, यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल ऑन टाइम। उसके बाद सोशल कल्चर डिटर्मिनेंट्स की हम बात करें, तो सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बनाते, हम औरों के साथ रहते हैं। जब हम औरों की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा सोशल कल्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें वो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल है एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप और मोल्ड करने के लिए, वो एजेंसीज़ हैं फैमिली। फैमिली सबसे पहले इसलिए है क्योंकि बच्चा जब है वो पैदा होता है तो वो अपनी फैमिली में सबसे पहले रहता है। उसे अपने स्कूल में नहीं होता, ना ही वो अपने फ्रेंड्स में जाता है, ना ही वो नेबर्स के पास जाता है, कहीं भी नहीं। सबसे पहले वो अपनी फैमिली में रहता है, और 3-4 साल तक, पहले तो 5-6 साल तक भी था, लेकिन 3-4 साल तक अब रिसेंटली लेकर चलो, 4 साल तक तो बच्चा अपनी फैमिली में ही रहता है। माँ-बाप ही उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कैसे चलना है, क्या करना है।
अब वहां पर जैसे माँ बाप, जैसी उनकी फैमिली, वैसे बच्चे की पर्सनालिटी वहां से डेवलप होती है। बच्चा वही सीखता है जो उसके घर में इर्द-गिर्द चल रहा होता है। तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है जो होम का कंडीशन है, लाइक अपॉन द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द होम। जो भी घर में कंडीशंस हालात चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो अफ़ेक्ट करती हैं और वो या बिल्ड करती हैं या मोल्ड करती हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी को। जब वो फैमिली से बाहर निकलता है तो पहला कदम वो फैमिली से बाहर स्कूल में आके रखता है। तो दूसरी चीज़, दूसरी एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में, वो होता है स्कूल, ठीक है? स्कूल में बच्चे को आके एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ एडजस्ट करना होता है, क्योंकि एक स्कूल में एक क्लास में उसे आराम से 20-30 बच्चे मिल जाएँगे, तो स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो वो स्कूल में टीचर बच्चे की हेल्प करता है सोशली, इमोशनली, एजुकेशनली और मेंटली उसका जो आउटलुक है उसको डेवलप करने में। अगर आप इसलिए स्कूल का स्कूल बच्चों की बात जब आती है तो टीचर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो बच्चों को विद द हेल्प ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उसको इतना अच्छे से समझाए कि उसको उसके अंदर वो एडजस्टमेंट आ जाए। बच्चों से क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद है, तो खेल-खेल के उनको मॉरल वैल्यूज समझाई जाती हैं, उन्हें समझाया जाता है हाउ टू एडजस्ट इन अ सोसाइटी। अभी रिसेंटली मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, वहाँ स्कूल था, बच्चों को सिखा रहे थे कि गाड़ी में आप बैठे हुए हो तो सिखा रहे हैं कि अगर गाड़ी में बुजुर्ग आ जाता है तो आपको सीट से उठना है, इसको बैठाना है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है तो उसको ऐसे करना है। तो अब इस तरह की चीजें सिखाया जा रही हैं उनको खेल खेल के, वो खेल से इंजॉय भी कर रहे हैं और उनके अंदर जो है मॉरल वैल्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। फैमिली के बाद स्कूल, स्कूल के बाद आपका नेबर। तो अब क्या होता है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो दैट सोसाइटी इज योर नेबरहुड। अब उस सोसाइटी में अगर मानो आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जिस सोसाइटी में इर्द गिर्द में सारे बच्चे जो है बहुत ही क्वालिफाइड है, ठीक है, उनकी फैमिली बहुत क्वालिफाइड है, बच्चों को अच्छे स्कूल में जाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या कोशिश करोगे कि मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाए, या बच्चे को भी ये लगेगा अरे वो वाला इतने मार्क्स ले रहा है, मैं भी ज्यादा मार्क्स लूंगा। अब जैसा माहौल है, मानो आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोग पढ़ ही नहीं रहे, सारे फेल हो रहे हैं, कोई स्कूल ही नहीं जाता, आप छोड़ ना यार उसका बच्चा कौन स्कूल जाता है, मेरा बच्चे को भेजूँगा। अब क्या है, जैसे सोसाइटी है वैसे आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है। तो बच्चे में कॉम्पिटिशन भी तभी डेवलप होगा जब उसके आगे-पीछे उसको एक गुड कॉम्पिटिशन मिलेगा। अगर मिलेगा ही नहीं कॉम्पिटिशन, वो कहेगा अरे मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो व्हिच मीन्स आपके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, उनके पास कैसी वैल्यूज़ हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनका टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशन को अटेंड करते हैं, किस तरह की जॉब्स वो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर करता है। इसके बाद है आपके कल्चर डिटरमिनेंट्स, सोशल ये हो गया, ये आ गया कल्चर डिटरमिनेंट्स। देखिए कल्चर जो है ये किसी भी हर में इवन ये कहा जाता है कि पर्सनैलिटी इज़ अ मिरर ऑफ योर कल्चर। आपका जैसा कल्चर होगा, वो आपकी पर्सनैलिटी पे आके झलकेगा। अब क्या है, जैसे कि हमारा कल्चर है कि हमारे कल्चर में जो है गर्ल्स जो हैं वो जो है बहुत पर्दा करती हैं। तो अब क्या है, जो उस कल्चर की लड़कियाँ होंगी वो पर्दा करेंगी। तो उनकी पर्सनैलिटी में पर्दा आना वो उनके कल्चर का रिफ्लेक्शन है। इसी तरह किसी और कल्चर में ऐसा नहीं होगा, वो नहीं करेंगी। अब वो अपने कल्चर के हिसाब से सही होंगी। हर इंसान अपने कल्चर के हिसाब से सही या गलत होता है। आप नहीं करोगे तो लोग आपके कल्चर वाले लोग बोलेंगे, "अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारे कल्चर में नहीं चलता।" तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनी होगी वो उसके कल्चर से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपके कल्चर में कैसी वैल्यूज़ हैं, जैसे कहीं किसी कल्चर में क्या होता है, कल्चर इज़ नॉट रिलिजन, ठीक है? कल्चर इज़ नॉट रिलिजन, ये याद रखिएगा हमेशा। एक रिलिजन के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हो सकते हैं। कल्चर आपके सेट बिलीव्स, वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो हर एरिया में अलग होते हैं। अगर हम अपनी बात करें, तो हमारे कश्मीर के लोगों का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। इंस्पायर्ड हमारा रिलिजन एक है, तो लेकिन कल्चर अलग है। इसी तरह से आप कहीं भी जाओगे, कहीं पर मानो सुपरस्टिशियस बहुत माना जाता है। वो कहते हैं अरे बिल्ली ने क्रॉस कर लिया तो उस कल्चर में सारों बिल्ली क्रॉस करेगी तो हम काम पे तो नहीं जाएँगे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो उनके कल्चर में ये बिलीव था, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। जिसमें ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपका जैसा कल्चर होगा, वैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, वैसे आपके वैल्यूज़ होंगे। कहीं पर
एक चीज़ अच्छी मानी जाती है और कहीं पर एक चीज़ बुरी मानी जाती है। तो फिर आप इंसान को बुरा सही नहीं कह गल या सही या गलत नहीं कह सकते, ये कल्चर के हिसाब से है। आप जिस कल्चर को अडॉप्ट करते हो, वो कल्चर सही गलत हो सकता है। तो आपको ये हम जब हम सोशल लर्निंग थ्योरी आप पढ़ चुके हो, तो उसमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी थी, जिसमें बच्चा सीखता तो है सोसाइटी से, लेकिन वो अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और फिर कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। कितने सारे नॉर्म्स, सती सिस्टम देखिए, चाइल्ड मैरिज देखिए, डॉरी सिस्टम देखिए, ये कल्चर थे ना, इनको खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने जब अपनी कॉग्निटिव जो इसको कहेंगे ना, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और समझा क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। उसके बाद उसने वही चीज़ अपनाई जो उसे सही लगी और अपनी पर्सनैलिटी में वही अडॉप्ट किया। तो कल्चर से लोग रिफ्लेक्ट तो करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो है रिफ्लेक्ट होती है उसके कल्चर के हिसाब से। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि मेरी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो सही है। ये नहीं, अगर आपका कल्चर सही है तो फिर सही है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो कल्चर इज़ नॉट अ रिलिजन, ये एक सेट लोगों की सोच है। कल्चर लोगों की सोच ने एक कल्चर बना दिया है और वो सोच सही भी हो सकती है, वो सोच गलत भी हो सकती है। अब आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और समझना है क्या सही और क्या गलत है। और ये अपने जो आपका रिलिजियस बिलीफ है, जो सही है, जो ट्रुथ है, उसके बेसिस पे समझना है, इस बेसिस पे नहीं कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है? इसके साथ आपके डिटरमिनेंट्स जो है वो खत्म होते हैं। अ, आज के लिए इतना ही। अच्छा आ गए बच्चे, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब जो नेक्स्ट है आपके पास